हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको घुमाने जा रहा हूँ सुलह वाइनयार्ड्स। लेकिन इससे पहले कि हम सुलह वाइनयार्ड्स पहुँचे, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस या फिर आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का आनंद लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपकी राय, आपके फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो दोस्तों, अभी तक की जर्नी का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। डे 1 में हम लोग पुणे से नासिक आए थे और हमने स्टे किया है ग्रेप पार्क MTDC रिजॉर्ट में। पहली वीडियो में हमने वो पूरा का पूरा रिजॉर्ट एक्सप्लोर किया। डे 2 में मॉर्निंग होते ही हम लोग निकल पड़े ब्रेकफास्ट के लिए और साधना रेस्टोरेंट में हमने ब्रेकफास्ट किया। फ्रॉम वेयर वी हेडेड आउट टू सोमेश्वर महादेव टेम्पल। सो सोमेश्वर महादेव टेम्पल जी के दर्शन करने के बाद हम लोग सुलह वाइनयार्ड्स की तरफ निकल पड़े। अभी तक की जर्नी के हमारे 2 वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपको वो दोनों वीडियोस देखने हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे पिछले दोनों वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब दोस्तों, ज़रा मैं आपको सुलह वाइनयार्ड्स की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इस वाइनयार्ड को राजीव सामंत जी ने एस्टैब्लिश किया था 1996 में। एंड इंटरेस्टिंगली, सुलह वाइन्स का नाम उन्होंने डिराइव किया है अपनी मदर के नाम से, जिनका एक्चुअल नाम सुलभा था। सो चलिए इस वाइनयार्ड का जल्दी से एक टूर ले लेते हैं। So guys, we are here at Sula Wines. ये सुलह वाइनयार्ड। वाइन तो यहाँ बन रही है, चलिए देखते हैं क्या माहौल रहता है। ये लेकिन जगह काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे भी बहुत ही बड़ा एरिया है। एरिया देखिए, ये पार्किंग है, शेड लगे हुए हैं, कार की पार्किंग, बाइक की भी अलग से है। ये है वेलकम टू सुलह वाइनयार्ड्स। यहाँ पे टिकट काउंटर है और ये कवर चार्जेस एप्लीकेबल वीकेंड के 1000 रुपये हैं और प्राइम डेज के, और वीक डेज के 600 रुपये। जो वाइन का जो बैरल रहता है उसकी शेप में टिकट काउंटर बनाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री है इसकी। Sula was Nasik's first winery, established in 1999. Wow. 1200, 600 per person. ये है जी, वेलकम टू सुलह वाइनयार्ड्स। वाओ, चलो। So, मैंने काफ़ी टाइम पहले इस जगह के बारे में सुना था और सडनली मन हुआ कि क्यों ना चले घूमने तो हम आ गए हैं। तो वेरी एक्साइटेड। दोस्तों, सुलह वाइन्स के एंट्रेंस पॉइंट को क्रॉस करते ही हमें कई ऐसे स्पॉट्स तुरंत ही दिख गए जहाँ पे सीनिक ब्यूटीज़ काफ़ी ही अच्छी थी। पर्सनली मुझे इस जगह का थीम काफ़ी ही अपीलिंग लगा, जैसे कि वाइनयार्ड के बीच में खड़ी की गई ये बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे कुछ तो फ्लावर्स वगैरह उगा रहे हैं यहाँ पे। और हाँ, वाइनयार्ड में कई जगह फ्लावर्स को भी उगाया जा रहा था, जो कि मेरे लिए काफ़ी ही अनएक्सपेक्टेड था। चलो गाइज, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है, इसके ऊपर सोलर सेल्स लगे हुए हैं और ये इनकी वाइनरी है, यहाँ पे फैक्ट्री है। ये चार्जिंग पॉइंट्स है जी इलेक्ट्रिक व्हीकल के। ये ऑटो कितना अच्छा लगा, मेरी इस ऑटो के साथ खींच फ़ोटो। तो जी, ये ऑटो के साथ अभी मैंने फ़ोटो खींची है और बहुत ही अच्छा फीलिंग लगा सुलह का ऑटो ड्राइवर बन के। सुलह वाइन्स आए हुए हमें थोड़ा बहुत टाइम तो हो गया था, लेकिन हमारी देवी जी हैं जिनका फोटोज खिंचाने से अभी तक दिल भरा नहीं था। ये कितना अच्छा व्यू लग रहा है ना। बट आई कांट ब्लेम हर, बिकॉज इस जगह के ब्रेथ टेकिंग व्यूज कुछ ऐसे ही हैं। इस वाइनयार्ड को एक्सप्लोर करते टाइम मुझे एक और ख़ास बात पता चली, वो ये कि इस वाइनयार्ड में यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का 50 to 60% यहीं के सोलर प्लांट से जनरेट किया जाता है ना इंटरेस्टिंग बात। तो भाई द सोर्स नाम का रिजॉर्ट है, उनकी जिनकी बुकिंग है वो वहाँ से रिजॉर्ट की तरफ जा सकते हैं। चलिए, लेट्स गो इन। वेलकम टू सुलह टेस्टिंग रूम। ये इनका सिग्नेचर, इनका लोगो, ये ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से। बाहर के वाइनयार्ड के नज़ारे अच्छी तरह से देख लेने के बाद और ऑफ कोर्स फोटो सेशन कर लेने के बाद हम लोगों ने एंट्री की फैक्ट्री के अंदर। एंट्रेंस पे ही कई तरह के प्रॉप्स ब्यूटीफुली डेकोरेट किए हुए थे, जैसे कि ये बैरल
और एंट्रेंस से एक रास्ता जाता है एक और काउंटर पे जहाँ पे हमने टिकट सबमिट किए और फिर हमें एक रूम में बिठाया गया जहाँ पे वाइनयार्ड की हिस्ट्री के बारे में एक मूवी चल रही थी। वो मूवी देख लेने के बाद हम लोगों को फैक्ट्री के अंदर ले जाया गया जहाँ पे हमें वाइन मेकिंग का सबसे पहला स्टेप दिखाया गया जहाँ ग्रेप्स को क्रश किया जा रहा था। फिर उसके बाद हमें दूसरे रूम में ले जाया गया जहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर्स में वाइन्स का प्रोसेसिंग होता है और फिर वहाँ से हमें ले जाया गया बैरल रूम में और ये बैरल रूम काफ़ी ही ह्यूज था और कई तरह के बैरल्स यहाँ पे लाइंस में कंटेनर्स में रखे हुए थे। इतना सब टूर ले लेने के बाद हम लोगों को एस्कॉर्ट किया गया टेस्टिंग रूम में जहाँ पे विजिटर्स वाइन के ग्लासेस टेस्ट कर सकते हैं और टेस्टिंग रूम के बाद हम लोग गए गिफ्ट शॉप पे जहाँ पे हम हमारे कूपन्स रिडीम कर सकते हैं। सो यार हमें 2 कूपन्स मिले थे 600 रुपीज़ के, इफ़ यू रिमेंबर। उसमें से एक कूपन हमने रिडीम किया है ये गुडीज़ बैग लेने में, ये जो हमारी बिटिया रानी के हाथ में। सो इस गुडीज़ में आ रहा है टैंगी चिवड़ा, किशमिश, की चेन, रेड कलर का वाइन सोप है, एक रागी चॉकलेट है और एक हैंडमेड वर्ली ग्रीटिंग कार्ड है। अब वाइनयार्ड का इतना डिटेल में टूर ले लिया तो भूख लगना तो लाजमी था, इसलिए हम लोग गए वाइनयार्ड के ही रेस्टोरेंट में और वहाँ पे जाके हमने हमारा लंच ऑर्डर किया। ये चम्मच निकालने की कोशिश कर रही है। तो जी आ गया लजानिया और ये है मसाला छाछ। और खिचड़ी बेबी ने खाया और बाकी बेबी की मम्मी ने खाया। कैसा है लजानिया? इससे बेटर खाया है हमने। तो जी लजानिया मंगाया है हमने यहाँ लिटिल इटली रेस्टोरेंट में। जो नॉर्मली आपको इटालियन खाने को मिलेगा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ब्लेंड टेस्ट है, बट स्टिल इट्स गुड। अच्छा खाना दिया, गर्मा गर्म फ्रेश था एकदम। दाल राइस भी हमने खाया था एंड वो भी अच्छा था। तो जी हमने एग्ज़िट कर लिया है सुला वाइन्स के इस लिटिल इटली रेस्टोरेंट से एंड नाउ वी आर हेडेड बैक टू आवर डेस्टिनेशन जो कि MTDC रिजॉर्ट है। सो सी यू गाइस इवनिंग में। देखते हैं अगर इवनिंग में कहीं जाने को मिला तो दोस्तों दोपहर में सुला वाइन्स घूम लेने के बाद हम लोग सीधे गए हमारे रिजॉर्ट जहाँ पे जाके हमने रेस्ट किया, फ्रेश हुए और फिर रात में हम लोग निकल पड़े डिनर के लिए और हम आए द कॉबल स्ट्रीट। अगेन हम लोग इस रेस्टोरेंट में गूगल से रिव्यूज़ चेक करने के बाद ही आए, तो चलिए जान लेते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। तो आज का हमारा डे हो गया है ख़त्म। हम डिनर करने आए द कॉबल स्ट्रीट में। अच्छा था, हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं एक्चुअली। बेबी के लिए दाल खिचड़ी ली, थोड़ा सा वो टेस्ट किया, फ्रूट पंच लिया और कबाब लिए और हमने टोमेटो सूप खाया। तो हमारा जो ये ट्रिप है लगभग ख़त्म हो गया और हम अब कल निकलने वाले हैं वापस पुणे के लिए। सो वी एंजॉयड आवर स्टे हियर। तो दोस्तों ये थी नासिक में इस ट्रिप की हमारी आखिरी रात। आपको ये वीडियोस कैसे लगे आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।